हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। आज चर्चा करेंगे भारत में अति अल्प दृश्य सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण। ध्यान से सुनिएगा, अति अल्प दृश्य सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण मतलब भारत में जिसे सबसे कम देखा जाएगा पर दुनिया का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण होने वाला है। इसकी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्या भारत में सूतक लगेगा, नहीं लगेगा, कब ये दुनिया में चंद्रग्रहण लगने वाला है, भारत के किस हिस्से में देखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 1943, सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और दिन शुक्रवार। आज पूर्णिमा दोपहर 2:28 से प्रारंभ होगी। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि को 4:29 तक होंगे। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:26 से 11:49 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं भारत में दृश्य, भारत में अति अल्प दृश्य सबसे लंबे आंशिक चंद्रग्रहण की। जी, इस साल 4 चंद्रग्रहण हैं, जिसमें 2 सूर्य और 2 चंद्रग्रहण हैं। साल 2021 का दूसरा चंद्रग्रहण 19 नवंबर को यानी आज है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरुवार को चंद्रग्रहण लग रहा है, जो शुक्रवार दोपहर 2:28 तक रहेगा। मतलब बहुत साफ है कि यह दृश्य भारत में नहीं देखा जा सकेगा। भारत के अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वोत्तर भाग के इस ग्रहण का थोड़ा सा स्पर्श, सम्मिलन, उन्मिलन, मध्य तो दृश्य नहीं हुआ, किंतु मोक्ष थोड़ा सा दिखाई पड़ सकता है। दोपहर 12:48 से शुरू होकर शाम 4 इस आंशिक चंद्रग्रहण की अवधि 3 घंटे 28 मिनट और 24 सेकंड है। जिन स्थानों पर ग्रहण दिखेगा वहीं पर सूतक का विचार रहेगा। यानी बहुत साफ है कि भारत में यह नहीं दिखाई पड़ेगा, तो यहां सूतक नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे यहाँ जो सूर्यास्त है, एक बार फिर से हम आपको बता दें कि जो सूर्यास्त है, सूर्यास्त के बाद जो चंद्रोदय होगा उसको हम देखेंगे कि चंद्रोदय इस समय शाम को होने वाला है। जिन स्थानों पर ग्रहण लग रहा है उन्हीं स्थानों पर ही हम सूतक देख सकेंगे। बहुत बढ़िया। सायंकाल चंद्रोदय 5:22 के बाद ही होगा। शास्त्रों के अनुसार चंद्रग्रहण का सूतक ग्रहण आरंभ करीब 9 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। अतः जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई पड़ेगा उन जगहों पर 9 घंटे पहले सूतक होगा, अन्यत्र कहीं भी सूतक का विचार नहीं किया जाएगा। चंद्रग्रहण के सूतक के दौरान ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, ऐसे इस चंद्र मंत्र का जाप करना श्रेयस्कर होगा। चलिए, तो हमने आपको बता दिया कि भाई इस समय कितने बजकर कितने मिनट पर चंद्रग्रहण लग रहा है। और चंद्रग्रहण चूंकि भारत के टाइम से दिन में लग रहा है, इसलिए भारत में दृश्य नहीं होगा। भारत के सुदूर अरुणाचल में इसका मोक्ष थोड़ा सा देखा जा सकेगा, पर चूंकि भारत में ग्रहण दृश्य नहीं है, फिर भी इसके कारण इसको सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। मगर उन जगहों पर सूतक मान्य होगा जहां पर भारतीय लोग रहते हैं, जहां पर ग्रहण देखा जा सकेगा, वहां वो सूतक जरूर मानेंगे। सूतक ग्रहण काल के प्रारंभ से 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा और सूतक में सूतक के नियम होंगे। आमतौर पे सूतक बोलते हैं आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थानाभिवंदनम परैक्य शयनम स्पर्शम न कुर्याम सूत के। तो मतलब सूतक में आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवंदन, खाट पर सोना तो ये सारी चीजें वर्जित होती हैं। सूतकांत के बाद जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई पड़ेगा उसके बाद स्नान करके और आप तिल से भरे हुए
कांस्य पात्र का दान कर सकते हैं, इसे पूर्ण पात्र का दान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से सभी ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। एक प्रश्न आता है कि उन जगहों पर जहां पर सूतक लग रहा है, जहां पर ग्रहण दिखाई पड़ रहा है, उस जगह पर भी हमारे दर्शक जरूर रहते होंगे और इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में वे ग्रहण काल में बिना माला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, इससे उन्हें बहुत फायदा होगा। ग्रहण काल में जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई पड़ेगा उन जगहों पर सूतक के सारे नियम होंगे। आहार का संयम रखना होगा, बहुत अधिक वर्तना नहीं करनी होगी। खासकर जो गर्भस्थ महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए थोड़ी सी सावधानी जरूर है उस जगह पर जहां पर ग्रहण दिखाई पड़ रहा हो। अन्यथा भारत में इसका कोई असर नहीं है, इसलिए भारत में आप बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। यह बात जरूर है कि ग्रहण कहीं लग रहा है तो ग्रहण काल पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा के दिन में आप नदी का स्नान जरूर करें, अपने पितरों को तर्पण जरूर करें। अब जा करके भगवान शिव शिवा की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। तिल सोना लोहा रोई नमक सप्तधान्य भूमि और गौ, ये तिलादि अष्टमहादान है, ये भी आपको करना चाहिए। इस समय आप नक्षत्र चला सकते हैं, गरीबों की सेवा कर सकते हैं, आचार्यों का सम्मान कर सकते हैं, ब्राह्मणों की पूजा कर सकते हैं, ये सारा काम कर सकते हैं। तीर्थ पे जाकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध भी करा सकते हैं, सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना सभी प्रकार के पाप श्राप तापों का निदान करता है। तो मतलब बहुत साफ है कि पूर्णिमा तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है और खासकर कार्तिक की पूर्णिमा नदी स्नान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे समय में नियम दान के सारे जस के तस रहेंगे। सूतक के नियमों के कारण इन कर्मों में, इन क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ती। मतलब कुल मिलाकर के भारत में सूतक नहीं है, भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए भारत में सूतक नहीं मानिए, आराम से अपने नित्यचर्या करिए। हाँ, दान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ ये आप जरूर कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो आपको ग्रहण का प्रभाव हमने बता दिया। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विनोद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। विनोद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? फटाफट बताएं। जी, मैंने एक बेटे के बारे में जानकारी ली थी। हाँ, बताइए विनोद जी। जी गुरु, हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 19/6/98। 19/6/98। हाँ, जन्म स्थान है पानीपत, हरियाणा। समय जन्म समय सुबह 6 बजे 5:30 बजे का। गुरु जी मैंने इनके लिए एक शादी का आपसे क्वेश्चन किया था, वो तो इसका रिश्ते का रास्ता निकला है। एक गुरु जी आपने शादी से पहले हनुमान की पूजा बताई थी, अर्थ को बताया था, थोड़ी इसकी जानकारी दीजिए। और गुरुजी इसकी मेरे को सरकारी नौकरी के बारे में गुरुजी रास्ता। चलिए, आइए, सरकारी नौकरी और शादी होगी कि नहीं, अगर होगी तो कब होगी, कैसे होगी, ये देख लेते हैं। आपके बेटे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि उसकी मीन है। वर्ष 2022 अप्रैल के बाद शादी और करियर में बहुत अच्छा उछाल आएगा। मतलब आपको अभी 4 महीने रुकना पड़ सकता है। शादी से पहले अर्क विवाह कराना चाहिए। शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में पूजा कराई जाती है। अर्क विवाह में एक आग का पेड़ होता है, गमले में लगा करके, और आग के पेड़ के सानिध्य में बैठ करके गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा होती है, नांदी मुख श्राद्ध होता है। फिर आचार्य ये संकल्प करता है कि मैं अपने यजमान के सारे दाम्पत्य कष्टों की निवृत्ति के लिए अर्क कन्या तुम्हें देता हूं, ऐसा प्रार्थना करके अर्क वृक्ष की पूजा करके और दान करता है, और दान करके हवन करता है, तर्पण मार्जन करता है, और दक्षिणा में कलश सहित भगवान विष्णु की मूर्ति देता है। ये शास्त्र में विधान है। तो ये अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराना चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोच सकते हैं कि पंडित जी अर्क विवाह का प्रकरण किस किताब में कहाँ लिखा है। तो कर्मठ गुरु नाम की ग्रंथ है, कर्मठ गुरु नाम का ग्रंथ है, मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित होता है। इसमें आपको अर्क विवाह का
पूरा प्रकरण है, कुंभ विवाह का पूरा प्रकरण है, विष्णु प्रतिमा विवाह का पूरा प्रकरण है। कर्मठ गुरु बड़ी आसान से किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, शास्त्रीय किताब है, किसी भी अच्छे प्रकाशक की दुकान से मिल जाएगी। तो ये अर्क विवाह कराना चाहिए, क्योंकि मंगल 12वें स्थान में, इससे दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। जहां तक सवाल करियर का है, उसे शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी, मगर आपको अप्रैल तक रुकना पड़ सकता है। सवाल यह है कि इस बच्चे को कुछ पहनाना चाहिए, तो आपके लिए आपके ऊपर है कि आप एक 4 कैरेट का पन्ना, एक 4 कैरेट का जामुनिया इसे पहना सकते हैं, इसके बहुत फायदा होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर सूर्य कुमार जी है। सूर्य कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम सर जी। जी प्रणाम। मिथिलेश्वरी साहू है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6/6/97, सुबह 6:45 का टाइमिंग है। आपसे पहले बात हुआ था तो कुरुद धमतरी जी बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या जानना शादी के सिलसिले में जानकारी चाहिए था। आप पिछले टाइम जो रास्ता बताए थे, हम लोग पूजा वैसी किए थे, लेकिन कोरोना की वजह से सगाई होने के बाद उनका हस्बैंड का डेथ हो गया था। तो इन्हीं के सिलसिले में शादी कब होगी और क्या उपाय कर सकते हैं, इसी की जानकारी चाहिए था। चलिए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि भी मिथुन है, दशम स्थान में शनि है और सप्तमेश बृहस्पति 8वें स्थान में है। इनकी सगाई हुई और डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ हो गई। इसका मतलब यह है कि इनका सप्तमेश बहुत गजब का फलदायी है, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा सावधानी से इस बच्ची का फिर से कुंभ विवाह करा लेना चाहिए। नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराएं और फिर से इसके विवाह की तारीख निकालें। मुझे ऐसा लगता है जरूर हो जाएगा, क्योंकि इस बच्ची के लग्न में चंद्रमा शुक्र है, 4थे स्थान में मंगल राहु है, सप्तमी 8वें स्थान में, शनि 10वें स्थान में। ये सारे के सारे बताते हैं कि इसे दाम्पत्य जीवन आसानी से सहज नहीं मिलने वाला। ये आप एकदम जाने रहिए। और ऐसा जान करके किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो नांदीमुख श्राद्ध के साथ में विधिवत कुंभ विवाह कराएं। याद रखें, कुंभ विवाह जैसी किसी प्रक्रिया से लाभ नहीं होगा। वास्तविक रूप से किसी विद्वान आचार्य से कुंभ विवाह कराएं, क्योंकि ये वास्तविक रूप में परेशान हो सकने वाली कुंडली है, सावधान रहिएगा। चलिए, इसके अलावा 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना पहने। बच्ची से कहें कि मंगलवार का व्रत करे, मंगल पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करे, भगवान शिव और शिवा की पूजा करे, बहुत जल्दी इसका कल्याण होगा। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, ये मेरे वाइफ पर अरे भविष्य क्या करते हो जी अभी? ये सर अभी क्या काम करते हो जी? वो पढ़ाई कर रहे हैं। अरे बाप रे, पढ़ाई तो दिमाग ठीक है अभी? ये सर पढ़ाई दिमाग ठीक है अभी, मतलब पढ़ पढ़ के खराब तो नहीं हो गया? नहीं सर, वो पढ़ाई में एकदम मतलब कमजोर है, स्कूल जाने के लिए वो। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें जी। 20/9/2009। 20/9/2000 जी 9। ये लड़की है लड़का है? ये लड़का है सर, और तो बड़ा भाई है। जन्म समय जी 5:45 6 बजे तक। सुबेरे या शाम? सुबह। और जन्म स्थान है? भैया आप अच्छी जगह सिग्नल पे आ जाओ, बहुत परेशान हो रहे हैं। नगरी धमतरी जी। बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर, इसके पढ़ाई के बारे में जानना था भाई। इनके पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं। पंडित जी पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। सवाल ये है, पढ़ाई कर नहीं रहे हैं या पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं? सवाल क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि वृषभ है। तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब कभी भी किसी का तृतीयेश 6, 8, 12 बैठ जाए तो समझ लेना कि उसके अंदर में पुरुषार्थ कम है, और पुरुषार्थ कम होने के कारण आत्मविश्वास कम है, और आत्मविश्वास कम होने के कारण एकाग्रता कम है, और एकाग्रता कम होने के कारण पढ़ाई में लाभ नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के यदि ये थोड़ा भी अनुशासन रख करके एकाग्रता बढ़ाकर पढ़ाई करे तो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। ही इज़ एप्रोप्रिएट इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। इसे बाकी चीज़ों में बहुत नॉलेज है। लग्न में सूर्य बुध बैठा, बच्चे के बुधादित्य योग है। इस बच्चे के भाग्य स्थान में गुरु शनि चंद्रमा है, मतलब बच्चा बहुत भाग्यशाली भी है। अब सवाल यह है कि ये पढ़ेगा कि नहीं। ये तो आप बच्चे को थोड़े संस्कार देकर काउंसलिंग करके ये तय कर सकते हैं कि बच्चा पढ़ाई में मोटिवेट हो। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की जो दशाएं चल रही, जैसे शुक्र
शुक्र की दशा चल रही है। हो सकता है बच्चा प्रपोज करे कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, ये स्थिति बहुत भयानक होगी, क्योंकि शुक्र की दशा अब नवंबर से शुरू होने वाली है। हो सकता है कि वो पढ़ाई एकदम छोड़ दे, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। यानी सबसे पहले उसकी काउंसलिंग कराएं, काउंसलिंग करा करके शुक्र की शांति कराएं, मंगल की शांति कराएं। आप देखेंगे आपको बच्चा पढ़ भी लेगा और आगे चलकर उसका करियर भी अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला जारी है। यदि आप हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हो तो आप हमारा कार्यक्रम शेयर कर दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपनी डिटेल लिख दें। इस कार्यक्रम के दौरान या इस कार्यक्रम के बाद हम जरूर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं ऋचा जी। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते गुरुजी। नमस्कार, बताएं। गुरुजी, मुझे जानना है, अभी मैं बीकॉम फाइनल ईयर कर रही हूँ। जी जी। मैं अपने लाइफ में पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी फाइट करने वाली हूँ 23 नवंबर को, एसएससी जीडी कांस्टेबल का। कांस्टेबल का? जी। वाह वाह, बहुत अच्छा। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1999 का है, लेकिन इसको रिजल्ट में 25 सितंबर 2000 कर दिए। समय 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 सुबह के 7 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान चारमा, कांकेर। बेटा बताओ, पढ़ाई तुमने बीकॉम की है? ये सब बीकॉम कर रही हूँ, बीकॉम फाइनल ईयर कर रही हो, और तुम चाहती हो पुलिस में भर्ती होना? जी। तो खाली पुलिस में मतलब कांस्टेबल बनोगी कि आगे सब इंस्पेक्टर या आईजी या डीआईजी या एसपी या नहीं, आगे का सिविल का तैयारी करने का सोच रही हूँ। अच्छा, सिविल की भी तैयारी करने की सोच रही हो। चलिए, अब पंडित जी को जवाब देना है कि आपके भाग्य में लिखा क्या है। चलिए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी राशि धनु है। लग्नेश मंगल धन स्थान में है। शायद एडवेंचर आपकी लाइफ का पार्ट है, इसलिए पुलिस की सर्विसेज आपके लिए बहुत सूट करती है। आप बिल्कुल सही कर रही हैं। बहुत बड़े टारगेट को टुकड़ों में हासिल करना चाहिए। बहुत जल्दी आप कांस्टेबल बनने वाली हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मगर थोड़ी सी अपनी एंग्जाइटी पर कंट्रोल करना और डाइवर्शन बिल्कुल नहीं रखना। भाग्य स्थान में राहु है, डाइवर्शंस के कारण आपको तकलीफ आ सकती है, तो बिल्कुल वो ना रखें। दूसरा, अपना हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, डॉक्टर को सलाह लेते रहना। तीसरी बात यह है कि नित्य ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके भगवान शिव को प्रणाम जरूर करते रहना। इस समय शनि की दशाएं, डिस्ट्रैक्शन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। यदि आप डिस्ट्रैक्शन से बच के रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जानिए कि आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर में आपका करियर बहुत शानदार हो जाएगा। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। कोई ताबीज लॉकेट पहनने की इच्छा है तो आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज पहन लें और सोमवार का व्रत किया करें। भगवान शिव का पूजन, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बहुत जल्दी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी। बिंदु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मैं खुद के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं डेट ऑफ बर्थ बता दें। 22/3/83। 22/3/83। हाँ, और समय बता दीजिए। कभी कभी जी। जन्म समय समय तो नहीं पता, अंदाजा सुबह शाम कुछ ऐसा। हाँ, वही 11 बजे से आसपास है शायद। सुबेरे का? जी जी। अच्छा, जन्म स्थान मोटा छत्तीसगढ़ तो बहुत छोटा है। नरहरपुर छत्तीसगढ़। ये कहाँ पड़ता है नरहरपुर? ये कांकेर जिला। कांकेर में। बहुत सुंदर। अब बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा मन उदास क्यों रहता है, यही जानना चाहती हूँ पंडित जी। मैं आपका मन उदास क्यों रहता है? ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि आज तक किसी पंडित से किसी ने शायद ये प्रश्न किया होगा, क्योंकि बिना आत्मदर्शन के ये प्रश्न आ नहीं सकता। अब इस प्रश्न का जवाब भी ज्योतिषी दे सकता है, क्योंकि आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मिथुन है। ध्यान से सुनिएगा। तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत है। मन की उदासी की 2 वजह होती है। मन चाहे और मन की चाहना पूरी ना हो तो मन उदास हो जाता है। मतलब मन की चाहना है और मन की चाहना की प्राप्ति नहीं है, इसलिए मन उदास रहता है। क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए मन बहुत चाहता है और उनमें से कुछ हासिल होता है, कुछ नहीं होता है। हम ज़्यादातर लोग जो हासिल होता है उसका उत्सव नहीं मनाते, जो हासिल नहीं होता, जो अप्राप्य होता है, हम उसका उदासी रखते हैं, उसकी निराशा रखते हैं और उसी का दुख मनाते हैं। ये एक परेशानी है। इसको हम नैराश्य कहते हैं, है ना। जीवन में नैराश्य का जो भाव है ये उसकी वजह है। अब सवाल ये है कि क्या है, तो आपकी सोचने की
दिशा थोड़ी सी बदल दीजिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, इतने अच्छे घर में जन्म दिया, इतने अच्छे संस्कार दिए, तो आगे जीवन में बहुत कुछ हासिल है। जो हासिल है उसी को एंजॉय कर ले, यही बहुत अच्छी बात है। करना क्या चाहिए, तो आप शनिवार का व्रत करें, भगवान शिव की पूजा करें, 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें, काले तिल का दान किया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी उदासी दूर हो जाएगी। याद रखिए, हमारे बहुत सारे दर्शक जो उदास रहते हैं उनके लिए हिप्नोसिस का एक बढ़िया तरीका है, सुबह उठ करके स्नान करके ओम नमः इस मंत्र का सस्वर पाठ करें और अपने ही पाठ को सुने। और याद रखें उस समय ये उंगलियां लॉक कर लें, है ना। ये ज्ञान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में अगर आप ओम नमः इस मंत्र का जाप करके उससे सुने तो आप देखिए कि आपकी उदासी दूर हो जाएगी, जीवन में खूब आनंद रहेगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते फिर से वही बात दोहरा देते हैं कि भाई और बहनों, आज भारत में सुदूर अरुणाचल के कुछ एक हिस्सों में जो चंद्र ग्रहण है उसका मोक्ष का अल्प दर्शन हो सकता है। वैसे मोटे तौर पर भारत में बहुत लंबा दिखने वाले जो चलने वाले चंद्र ग्रहण का बहुत अल्प दर्शन होने वाला है। इसलिए भारत में किसी भी प्रकार के सूतक की मान्यता नहीं होनी चाहिए। आराम से आप अपनी नित्यचर्या कर सकते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा है, नदी का स्नान करें, खूब खुश रहें, दान करें, स्वाध्याय करें, संतों की सेवा करें, भगवान की पूजा करें, गरीबों की सेवा करें। और जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद अगर दिमाग में कोई प्रश्न हो तो दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी को कॉल करें। पंडित जी का नंबर ढूंढना बड़ा आसान, गूगल में सर्च करें, प्रिया श्रवण त्रिपाठी, मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।